नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। मैं हूं आपके साथ अशेषा अद्वरियु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मिड कैप सेगमेंट में कहां है कमाई के मौके। बजर्स, गेनर्स और लूजर्स पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज देंगे। सबसे पहले बाजार पर नजर डालते हैं। इंडेक्स लेवल पर ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी की बात करें तो करीब 36 अंकों की तेजी के साथ 24,730 के पास निफ्टी है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप में अच्छा खासा एक्शन है, पिछले कुछ दिनों से दिखा है और निफ्टी स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में आज भी अच्छी तेजी दिखी है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी और मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा एक्शन दिखा है, लेकिन निफ्टी बैंक यहां पर कमजोरी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की गिरावट है, यहां पर 50,550 के पास तो गिरावट पिछले कुछ दिनों से दिखी है और आज भी निफ्टी बैंक में कमजोरी दिखाई दे रही है। कुछ गेनर्स की बात करें तो डिवीज लेबोरेटरीज, यहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है जिसके चलते निफ्टी का टॉप गेनर अब बच चुका है डिवीज लेबोरेटरीज। 3.5% की तेजी यहां पर दिखी है। इसके अलावा टाइटन, हिंडाल्को और एशियन पेंट्स ये भी कुछ निफ्टी के टॉप गेनर्स है। करीब 2 से 2.5% की तेजी तीनों ही स्टॉक्स पर दिखी है। टाइटन में भी 2.5% की तेजी। लूजिंग साइड की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर है, करीब 1 से 1.5% की गिरावट यहां पर है। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक में भी गिरावट दिखी है। कुछ इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो रियल एस्टेट इंडेक्स में बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। फीनिक्स मिल्स, जीसीपीएल और लोढ़ा कुछ टॉप लूजर्स है रियल एस्टेट इंडेक्स से। एक स्टॉक पर नजर डालना चाहेंगे, वरुण बेवरेजेस एफएमसीजी सेक्टर से 4% की शानदार तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1840 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और बोफा का मानना है कि पिछले कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी साइज भी काफ़ी अच्छी है और दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जो कमजोरी दिखी है उसमें से खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं मीडियम टर्म के लिए। तो वरुण बेवरेजेस पर इस ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते शानदार 3.5 से 4% की तेजी दिखी है। लेकिन मिड कैप सेगमेंट से 3 बड़े शेयर हम चुनकर लाए हैं आपके लिए जहां पर एक्शन है, उस पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स की बात करें तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में जी लिमिटेड और पीवीआर में भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। करीब 1 से 4% की तेजी यहां पर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने खरीदारी की राय दी है, 2,000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है पीवीआर पर और जी एंटरटेनमेंट पर भी 195 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है जी लिमिटेड और पीवीआर पर, तो जी एंटरटेनमेंट में करीब 4% की तेजी दिखी है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है, लेकिन 3 बड़े शेयरों पर नजर डालते हैं मिड कैप सेगमेंट से जहां पर काफी एक्शन है। सबसे पहले जीनस पावर की बात करते हैं। यहां पर कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं जिसके चलते स्मार्ट मीटरिंग के 3,600 करोड़ के नए ऑर्डर्स है, जिसके चलते जीनस पावर 5% की अपर सर्किट में लॉक्ड इन है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग ब्लॉक डील हुई थी आज 1.4 करीब 1.5 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील हुई थी, जिसके चलते पीएनबी हाउसिंग में 8% की तेजी दिखी है। इसी के साथ सायंट सब्सिडरी हिस्सेदारी बेची है सायंट ने, जिसके चलते यहाँ पर भी करीब 3.5% की तेजी दिखी है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप सेगमेंट से जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। लेकिन इस बीच हमारे साथ रुचित जैन भी जुड़ चुके हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। बाजार की बात करें तो इंडेक्स लेवल पर तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है ब्रॉडर मार्केट्स, लेकिन स्मॉल और मिड कैप में अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। क्या राय बनेगी ब्रॉडर मार्केट्स पर, स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स पर? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, इस महीने की शुरुआत में हमने देखा कि मार्केट्स ने एक करेक्टिव फेज देखा जहां पे जो ओवरबॉट सेटअप थे वो कूल ऑफ हो गए, लेकिन वो 1 से 1.5 हफ्ते की जो करेक्शन थी उसके बाद मार्केट ने रिसेंटली काफी एक अच्छा अपट्रेंड का रिजम्पशन किया है। और हम सब जानते हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहता है तो आउट परफॉर्मेंस हमेशा मिड साइज और स्मॉल कैप स्टॉक्स में से ज्यादा रहता है।
सो ऑल्दो इंडेक्स एक नैरो रेंज में आज के ट्रेडिंग सेशन में, बट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इंडेक्स पे भी ऐसे कोई नेगेटिविटी नहीं देखी जा रही है, बट क्लियर बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक्स में ज्यादा है। सो हमें लग रहा है कि अपमूव और कंटिन्यू रहेगा और आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आउट परफॉर्मेंस अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमारे क्लाइंट्स को भी यही सलाह दे रहे हैं कि इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो शायद थोड़े समय के कंसोलिडेशन रहेंगे नियर टर्म के लिए, बट नो स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रखते हैं तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ये राय है ब्रॉडर मार्केट्स पर। स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। हमारे पहले खास सेगमेंट पर फोकस करते हैं 3 घंटे के ट्रेड। रुचित बताएं कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज देना चाहेंगे मिड कैप में अगले 3 घंटे के लिए। तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, बट मैं स्पेसिफिक लार्ज नेम्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। एक तो अल्केम लैब्स है कि जहाँ पे काफी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। रिसेंटली हमने एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखा था, उसके बाद एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न है जो हम यूजुअली एक अप ट्रेंड में हमें देखते हैं। तो अल्केम लैब करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। 5,600 के स्टॉप लॉस रखिए, नियर टर्म के 6,100 के टारगेट्स के लिए। और एशियन पेंट्स में काफी लंबे समय के बाद हम एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं, जहाँ पे आप देखें तो लास्ट एक साल में ये स्टॉक में कुछ इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। पहले प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, कॉम्पिटिशंस के ज्यादा कंपटीशन ये सेक्टर में आया तभी, उसके बाद एक टाइम वाइज करेक्शन भी हुआ, लेकिन अब स्लो एंड ग्रेजुअली फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में दिख रहा है। सो एशियन पेंट्स भी यहाँ पे चार्ट सिक्सर्स पॉजिटिव है। 3100 के स्टॉप लॉस से एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 3280 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो लार्ज कैप सेगमेंट से एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय 3,280 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा अल्केम लेबोरेटरीज पर भी 6,100 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। आपसे एफएमसीजी इंडेक्स पर भी अपनी राय लेना चाहूँगी रुचित। कोई स्टॉक स्पेशली मिड कैप सेगमेंट में जहाँ पर आपकी नज़र है, जहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं? जी, इंडेक्स पे स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी स्पेस में भी एक हाई टॉप हाई बॉटम का जो स्ट्रक्चर बना था वो कंटिन्यूड है। पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में जो भी कंसोलिडेशन आए वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही थे विद इन एन अप ट्रेंड। सो आई थिंक ये क्लियर साइंस है कि अप ट्रेंड का रिजम्पशन करंट लेवल से हो सकता है। बट जो लीडरशिप रहेगी वो मेरे ख्याल से एचयूएल जैसे लार्ज कैप स्टॉक से रहेंगी। तो अगर स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग के लिए देखें तो मिड कैप सेगमेंट में नहीं, बट लेकिन लार्ज कैप स्टॉक्स में एचयूएल में खरीदारी कर सकते हैं कि जहाँ पे एक अच्छा मूव नियर टर्म में रह सकता है। बिल्कुल, तो एचयूएल पर खरीदारी की लाए। एक एफएमसीजी सेक्टर से और एक स्टॉक पर नजर डालना चाहूंगी, वरुण बेवरेजेस। करीब 4% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। बोफा ने 1840 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि फंडामेंटल्स बिजनेस के काफी स्ट्रांग है और कंपनी 19 से 20% का रेवेन्यू और अर्निंग सीएजीआर अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर सकती है, जो अपने पीयर्स या कॉम्पिटिटर्स से काफी अच्छा रहेगा। और उनका मानना है कि अब खरीदारी के मौके भी बन रहे हैं। इसी के चलते 4% की तेजी इस स्टॉक पर भी दिखी है। रुचित, क्या राय बनेगी वरुण बेवरेजेस पर आज की 4% की तेजी के बाद? तो ओवरऑल रिसेंटली हमने करेक्शन भी स्टॉक में देखा है। लगभग 1700 का हाई बनाया था, वहां से 1400 तक स्टॉक में प्राइस वाइज डिप आया, बट आज वापस से स्टॉक में एक मोमेंटम का रिजम्पशन हुआ है। सो आई थिंक एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ये स्टॉक को शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं, बट मोर एक थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखने की सलाह रहेगी ये स्टॉक में, कि जहाँ पे एक अच्छे रिटर्न्स हमने पास्ट में भी ये स्टॉक्स में बना के देते हुए देखे हैं। सो आई थिंक कंसोलिडेशन में स्लो एंड ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन कीजिए स्टॉक में, बट थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। बिल्कुल, तो मिड टर्म पर्सपेक्टिव रखे वरुण बेवरेजेस पर। और बैंकिंग सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी? आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। भारी गिरावट भी दिखी है निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर, करीब 250 से 300 अंकों की। निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर भी अपनी राय दीजिए, और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी बताएं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक इंडेक्स में देखा है, कि जितना आउट परफॉर्मेंस हमने निफ्टी को देखा है वो मेनली लेड बाय आईटी, इसीलिए हमने निफ्टी में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखा। और बैंक निफ्टी में 51,000 के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है कुछ एक वापस ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक इंडेक्स ने भी जो पिछले हफ्ते लो बनाया था वो एग्जैक्ट मूव का 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। बट हाँ, इंडेक्स फ्रंट पे 51,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो ही हम एक अच्छे मूव एक्सपेक्ट करेंगे, अदरवाइज नियर टर्म के कंसोलिडेशन रहेंगे। विद इन द बैंकिंग स्पेस अगर फ्रेश बाइंग के लिए कोई स्टॉक देखना है कि रिसेंट करेक्शन के बाद में कई बॉटम फिशिंग जैसा है, तो बंधन बैंक के स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। सो यहाँ पे हमने एक स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद में काफी शार्प बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखा था पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंस के बाद।
और उसके बाद बैंक निफ्टी के साथ-साथ रिसेंटली करेक्शन आया, बट आप करेक्शन में देखेंगे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग वहाँ पे नहीं हुई है। सो आई थिंक अगर थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर बैंकिंग स्टॉक में यहाँ पे बाइंग करना हो, खरीदारी करना हो, तो बंधन बैंक के ये लेवल्स या चार्ट स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल, तो बंधन बैंक के चार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं रुचित की सलाह। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे मिड कैप में एक्शन कहाँ पर है और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। जिनय बताएं। जी, तो खबरों के दम पर रेटगेन ट्रैवल जो है फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है थाई एयरवेज के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है। इसी के साथ सर्वोटेक पावर सिस्टम्स दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है 12 ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और साइंट डीएलएम ये भी कंपनी फोकस में रहेगी क्योंकि कंपनी में जो है 15% इक्विटी के कई सौदे हमें देखने मिले हैं। इसी के साथ अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पे हमें जी एंटरटेनमेंट, नाइका, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, मैजिकन डॉक शिप बिल्डर्स और पतंजलि फूड्स जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। वही अगर हम मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में टोरेंट पावर, मैनकाइंड फार्मा, सोना बीएलडब्ल्यू, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और औरोबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप बाजार, ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन है। जिन्हें बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास सेगमेंट पर ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी है। ध्वनि, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बाजार पर राय दीजिए और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां पर है ये भी बताएं। गुड आफ्टरनून। और डेफिनेटली बाजार में यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है उसी के चलते हुए डिफेंसिव प्लेयर्स पे यहाँ पे नजर जाती है। मेरा पिक यहाँ पर है ग्रासिम के अंदर। ग्रासिम के अंदर आप अगर चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक ने लोअर साइड से एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि ऊपर की तरफ 2800 तक का एक मोमेंटम जो है इसके अंदर वो बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए हम इसको ट्रेड करेंगे। 2660 रुपए का एट द मनी का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है जो आपको 32 से 33 रुपीज की रेंज के अंदर मिल जाएगा। टारगेट इसका जो है वो 56 का बनता है। स्टॉप लॉस 21 रुपए का लगा के चलना है। लॉट साइज 250 की है तो आपका अधिकतम मुनाफा जो है यहाँ पे 6000 का और नुकसान 2750 तक का हो सकता है। तो ग्रासिम में जो मोमेंटम है वो 2800 रुपए प्रति शेयर तक का लेवल कंटिन्यू हो सकता है। तो 2600 के एट द मनी के कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह। ध्वनि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सेबी का डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर गिरावट दिखी है। और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो टोरेंट पावर में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी है। सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर भी है और आधा सबसे बड़ा लूजर है मिड कैप इंडेक्स में। टोरेंट पावर में करीब 3% की गिरावट और मैनकाइंड फार्मा में भी गिरावट दिखी है। रुचित, क्या राय बनेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? एक पावर सेगमेंट से है टोरेंट पावर और मैनकाइंड फार्मा। टोरेंट पावर आई थिंक जस्ट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, बट बाकी ऐसे कुछ वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है स्टॉक में। और 1640 1650 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रख सकते हैं। इन केस कोई ऐसे डिप में सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वो स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मैनकाइंड फार्मा में भी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी अपमूव हमने देखी थी स्टॉक में। लगभग 1950 2000 से लेके 2350 आई थिंक लास्ट 10 दिन में ये मूव रही है। तो थोड़े ओवरबॉट सेटअप से तो पुल बैक मूव रह सकता है स्टॉक में। 2150 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है 2150 टू 2100। तो यहाँ पे भी मेरी सिमिलर सलाह रहेगी कि ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का खराब नहीं है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करें, और कुछ भी डिप्स आते हैं सपोर्ट के अराउंड तो वहां पे फ्रेश खरीदारी के लिए मौके मिले। बिल्कुल, तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है आपके पास मैनकाइंड फार्मा और टोरेंट पावर में, वो आप बनाए रखें। लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो खरीदारी के मौके भी बनेंगे। लेकिन गेनिंग साइड पर नाइका पर नजर जाती है। करीब 13% की तेजी नाइका के स्टॉक पर दिखी है, 12% से ज्यादा की तेजी। रुचित, क्या राय रहेगी? नाइका पर 216 के आसपास भाव है, और अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये खरीदारी के मौके बन सकते हैं? काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आज देखा गया। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक पूरा जो कंसोलिडेशन फेज था वो भी उसके सपोर्ट के आसपास ही था।
जैसे एक डिस्क्लेमर रहेगा, आज हमने भी हमारे क्लाइंट्स को सुबह ही ये स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है, क्योंकि 200 का ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट था स्टॉक के लिए। और हमें लगता है कि यस, अगर थोड़े मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज ऑलरेडी स्टॉक 10-15% ऊपर है, तो करंट लेवल्स पे लिमिटेड क्वांटिटी कीजिए, और इनकेस कुछ नियर फ्यूचर में डिप्स मिलते हैं तो डिप्स पे और एवरेज करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, तो डिप्स पर एवरेज करने की कोशिश और ये सलाह रहेगी नायका पर। याद रखिए स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव, करीब 12% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ डिफेंस और शिप बिल्डिंग शेयरों पर भी नजर डालते हैं। मैज़गांव डॉक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, लेकिन याद रख करीब 5% की तेजी। लेकिन याद रखें कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट थी। और इन स्टॉक्स की बात करें तो पिछले 1-2 साल में काफ़ी चल चुके हैं ये डिफेंस और शिप बिल्डिंग के स्टॉक्स, जिसके चलते अब वैल्यूएशंस बढ़ चुके हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी कल रिपोर्ट आई थी, जहां उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है। एग्जीक्यूशन रिस्क है कि शायद जो ऑर्डर्स मिले हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते स्टॉक्स में कल गिरावट दिखी थी। लेकिन आज की बात करें तो 5% की तेज़ी है। रुचित, क्या राय बनेगी मैज़गांव डॉक पर, और डिफेंस सेगमेंट से और कोई स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनेगी? मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम शॉर्ट टर्म में ज्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक में देख सकते हैं, बट लेकिन ये जो करेक्शन आया है उसमें कोई ऐसे साइंस टेक्निकली नहीं है कि बड़े फॉल स्टॉक में रहेंगे। सो हो सकता है कि एक ब्रॉड रेंज में आपको वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने मिले, मज़गांव डॉक, जीआरएससी और कोचिन शिपयार्ड, तीनों ही स्टॉक में। सो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजिशंस निचले स्तरों पे ली 4000 के, वो अब तक ब्रेक नहीं हुए। और फ्रेश बाइंग के लिए अगर विद इन द एंटायर बास्केट देख रहे हैं तो एचएएल और बीईएल, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशन है यहाँ पे भी, बट लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड यहाँ पे अच्छे, और जो करेक्शन आ रहे हैं, करेक्शन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमको इन स्टॉक्स में नहीं दिख रहे। तो अगर डिफेंस टेक्स स्टॉक्स में अगर शिफ्ट भी करना चाहते हैं कि नई खरीदारी करना चाहते हैं, तो एचएएल और बीएल जैसे स्टॉक्स को प्रिफर कर सकते हैं। तो एचएएल और बीईएल जैसे स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं रुचित के तरफ से। लेकिन पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर नजर डालते हैं, यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो करीब 0.6% की गिरावट है, और कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में पीएनबी में करीब 1% की गिरावट, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक में भी आधे से 1% की गिरावट दिख रही है। रुचित, क्या राय बनेगी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पर और इंडिविजुअल मूवर्स पर? तो पिछले अगर 1-1.5 महीने में देखें तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन ये स्पेस में रहा है, लेकिन रिलेटिवली अभी भी लग रहा है कि 7100, जब तक ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इसके ऊपर नहीं सस्टेन होता है, तब तक कोई बड़े ट्रेंडेड फेस स्टॉक में नहीं रहेंगे। प्राइस वाइज डाउनसाइड साइड लिमिटेड है। आप एसबीआई, पीएनबी जैसे या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स को देखेंगे तो ऑलरेडी ये सब स्टॉक्स में पिछले कुछ हफ्तों में करेक्शन हो चुका है। बट जैसे हमने बैंक निफ्टी की भी थोड़ी देर पहले बात की कि 51,000 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। जब भी ऐसे साइंस मिलेगी कि बैंकिंग स्टॉक्स ने फिर से लीडरशिप ले ली है और नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव को लीड कर सकते हैं, उसके बाद आप पीएसयू बैंक्स में भी एंट्री के लिए देख सकते हैं। तो फिलहाल ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है, बट कंसोलिडेशन के साइंस है इंडेक्स में। बिल्कुल, तो ज़्यादा डाउनसाइड शायद नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कंसोलिडेशन हो सकता है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट दिखी है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और आज मिड कैप के महारथी बताने के लिए हमारे साथ प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड आफ्टरनून। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताएं कौन सा स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे फंडामेंटल्स पर, और टारगेट प्राइस क्या रहेंगे? मिड कैप में हमारा पहला स्टॉक रहेगा आईएफएल सिक्योरिटीज। कंपनी का करंट मार्केट कैप 7,800 करोड़ का है, और इसका अगर 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ 25% का CAGR ग्रोथ है, 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और डिविडेंड पे आउट भी बहुत जनरस है, तकरीबन 27% का। और अगर इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज का, तो फुल ईयर EPS अर्निंग पर शेयर तकरीबन 30 रुपये का एक्सपेक्टेड है, और एक मॉडरेट P मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, अगर हम देंगे इसको 12 का, तो 30 के EPS पे 12 के मल्टीपल पे 360 का लक्ष्य बनता है 1 साल की अवधि के लिए। कंपनी का वैल्यूएशन मैट्रिक्स अगेन प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पे आउट काफ़ी अच्छा है, और PE पे हमें लगता है 360 का लक्ष्य, जो कि 40% अपसाइड है
करंट प्राइस 255 के इस पे ये 7,800 करोड़ का स्टॉक मिड कैप में हमारा पहला स्टॉक रहेगा 1 ईयर टाइम होराइजन के लिए। दूसरा स्टॉक डीबी रियल्टी, जिसका अभी करंट नाम वेलोर एस्टेट्स हो गया है, ये रहेगा। इसका तकरीबन मार्केट कैप 11,200 करोड़ का है। वेलोर एस्टेट का करंट प्राइस 209 का है और हमें लगता है 1 साल की अवधि के लिए अगर इसे लेते हैं तो 300 का लक्ष्य बनता है, जो कि अगेन 40% का अपसाइड है। वेलोर एस्टेट में कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन काफी हद तक कम किया है, प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया है और धीरे धीरे वेलोर एस्टेट अपना एक एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव हो रहा है, जहां पर ये लैंड एक्वायर करते हैं, सारे अप्रूवल्स लेके आते हैं और उसके बाद अलॉट कर देते हैं कोई डेवलपर को। तो एक ये एक्वायर, अप्रूव एंड अलॉटमेंट का जो इनका एक कोलैबोरेटिव मॉडल है, वो एक एसेट लाइट मॉडल है और इसमें इनका काफी अच्छा नीश बन चुका है। तो हमें लगता है द वर्स्ट इज ओवर फॉर द स्टॉक और वेलोर एस्टेट 1 साल की अवधि के लिए आप अगर रखते हैं तो 40% का अपसाइड आ सकता है। कंपनी के डेटर डेज सिग्निफिकेंटली कम हुए, 500 डेज से तकरीबन 55 दिन पर आ गया है। ये एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। इसको चलते वेलोर एस्टेट करंट प्राइस पर ले सकते हैं 40% अपसाइड मिड कैप स्पेस में। ये हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी की राय, दोनों ही स्टॉक्स पर IIFL सिक्योरिटीज पर 360 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और डीबी रियल्टी, जिसका नाम अब वेलोर एस्टेट हो गया है, वहां पर भी 300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। केडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।